24 घंटों में नाज़रीन इंतहाई अफसोस के साथ मैं आपको बता रही हूँ कि मजीद 13 अफराद लुक़्मे अजल बन चुके हैं। उसके अलावा माल मवेशी, लोगों के घर, इमलाक का भी बेतहाशा नुकसान हो चुका है। पाक फौज, पाक बहरिया, ये तमाम तर जो हमारी पाक अफवाज हैं, इन तमाम तर रिलीफ के कामों में पेश हैं कि वो हेलीकॉप्टर जो कि सैलाब मुतासरीन के लिए उसमें जो जवान थे वो शहीद हो गए। तकरीबन 6 बजे के करीब सबसे पहले ये खबर आई सुमैया के हेलीकॉप्टर लापता हो गया है और हेलीकॉप्टर जो है उसका राब्ता मुनक़ता हो गया है एयर ट्रैफिक से। बलूचिस्तान में जो हमारे भाई हैं, हमारी बहनें जो सैलाब में मुतासर हुए हैं, उनकी मदद के लिए वहाँ गए थे और ये वापसी में इनके हेलीकॉप्टर को ये हादसा पेश आया। वेदर की वजह से ये क्रैश हुआ है। सीनियर लीडरशिप जो है इस वक्त मैदान में थी, उन्होंने सेक्रीफाइस दी इन द लाइन ऑफ ड्यूटी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। जी, बलूचिस्तान में जो सैलाब आया है उसके बाद तबाही के वो मनाजिर हैं जो दिल दहला देने। बलूचिस्तान और सिंध में सैलाब से तबाही। ये जो उथल नदी का बंद था ये बंद बह चुका है। लोगों के अपने घर, माल मवेशी पूरी तरह से मुतासिर। सैलाब की सूरत हाल का मुकम्मल अहवाल। पानी बहुत बड़ा था, बस जान अपनी निकाल के भाग गए। सैलाब की सूरत हाल का मुकम्मल अहवाल आपको देगा वो फ्लड से। अस्सलाम वालेकुम। बोर्ड फ्लड सेल में मैं सुमैया रिजवान आपको खुश आमदीद कहती हूँ। हम आपको पल पल अपडेट कर रहे हैं कि बलूचिस्तान में सैलाब ने क्या तबाही मचाई है और अब क्या सूरत हाल है। तो अब ये सूरत हाल है कि 24 घंटों में नाज़रीन इंतहाई अफसोस के साथ मैं आपको बता रही हूँ कि मजीद 13 अफराद लुक़्मे अजल बन चुके हैं, यानी कि तादाद अब तक जो अमवात की है वो 149 पर पहुंच चुकी है। उसके अलावा माल मवेशी, लोगों के घर, इमलाक का भी बेतहाशा नुकसान हो चुका है। पूरे घर जो हैं वो ख़त्म हो चुके हैं, कई ख़ानदान जो हैं वो तबाह हो चुके हैं। ये बहुत ही अजीब व गरीब सूरत हाल है और ज़ाहिर बारिशों से जो 1,98,000 एकड़ पर मुश्तमिल जो ज़मीन थी जहाँ पर काश्तकारी की जाती थी वो भी उसको भी तबाही का सामना करना पड़ा है। फसलें तबाह हो गई हैं और पाक बहरिया जो है वो पाक फौज, पाक बहरिया, ये तमाम तर जो हमारी पाक अफवाज हैं, इन तमाम तर रिलीफ के कामों में पेश हैं और सारी जो रिलीफ का ऑपरेशन है वो किया जा रहा है। लेकिन बोल आपकी आवाम की आवाज़ बन रहा है, बलूचिस्तान की आवाम की आवाज़ बन रहा है। हम उस जगह पहुँचे हैं कि जहाँ तक आप तक सूरत हाल पहुँचाई जाए। मुदस्सिर इकबाल हमारे एंकर पर्सन टीम के साथ वहाँ पर पहुँचे और एक जगह एक ज़िले की सूरत हाल आपको बताई। 34 अजला हैं जिनमें 24 शदीद मुतासर हुए हैं। तो ये सारी सूरत हाल है और ज़ाहिर है ना सिर्फ ये बल्कि जो हमारी पाक अफवाज है रिलीफ के कामों में पेश है और उसमें हमने देखा कि वो हेलीकॉप्टर जो कि सैलाब मुतासरीन के लिए उसमें जो जवान थे वो शहीद हो गए हैं। ISPR ने भी इसकी तस्दीक कर दी और इंतहाई अफसोसनाक ये सूरत हाल है कि ऐसा वक्त जो कि मुश्किल वक्त है, ज़ाहिर पूरी कौम के लिए बहुत मुश्किल वक्त है और पूरी कौम एक ज़बान है, एक साथ है इस मुश्किल की घड़ी में। और हमारी पाक फ़ौज जो कि हमेशा कौम के साथ खड़ी होती है, जब भी कोई सैलाबी सूरत हाल आए या फिर ज़लज़ला आए या फिर कोई भी ज़मीनी आफत आए तो हमारी फ़ौज जो है वो हमेशा साथ खड़ी होती है। और इसी में जो ऑपरेशन जारी था, ये हेलीकॉप्टर में अफसरान शरीक थे और यहाँ पर उन्होंने रिलीफ ऑपरेशन में हिस्सा भी लिया। वापस आ रहे थे बलूचिस्तान से कराची तो 6 अफसरान जो हैं वो इसमें शहीद हो चुके हैं। ये भी इंतहाई अफसोसनाक मामला है। इसी पर हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन करें सीनियर एंकर पर्सन तज़ीर अब्बास, उनसे हम गुफ्तगू आगाज़ करते हैं। अमीर, एक तो ज़ाहिर है ये सबसे बुरी सूरत हाल है कि 149 अफराद हैं जो कि इसमें अब तक जो हैं वो उनकी तादाद हो चुकी है जो जाँ बहक हुए हैं बलूचिस्तान में सैलाब से। लेकिन हमारे 6 अफसरान भी शहीद हो गए। पाक फ़ौज का जो लापता हो गया था हेलीकॉप्टर, उसका मलबा मिला और ये वो अफसरान हैं, ये वो हमारे जवान हैं जो कि सारे रिलीफ ऑपरेशन में शरीक थे और हमारी जो बलूचिस्तान के लोग हैं उनको ना सिर्फ रेस्क्यू कर रहे थे, उनको रिलीफ पहुंचा रहे थे। क्या कहेंगे? जी, बहुत अफसोसनाक ख़बर। कल शाम से ही जब तकरीबन 6 बजे के करीब सबसे पहले ये खबर आई सुमैया के हेलीकॉप्टर लापता हो गया है और
हेलीकॉप्टर जो है उसका राब्ता मुनक़ता हो गया है एयर ट्रैफिक से। तो उसके बाद से ही ये शुबा तो जाहिर किया जा रहा था कि चूँकि मौसम इस किस्म का है बलूचिस्तान में कि मुमकिन है कि ये हेलीकॉप्टर कहीं खुदा न खास्ता किसी हादसे से दो चार ना हो गया। और फिर जब तकरीबन रात को 9 बजे के बाद ये ख़बरें आना शुरू हुई, जिनमें जनरल सरफराज मेरी ख़ुद इनसे मुलाकात रही उस ज़माने से जब ये वाशिंगटन DC में पाकिस्तान के मिलिट्री एंड डिफेंस अटैची थे। इनसे पहली मुलाकात वाशिंगटन में ही हुई थी। वाशिंगटन प्रेस क्लब में ये तशरीफ़ लाए थे। बहुत ही नफीस और प्रोफेशनल सोल्जर थे। इन्होंने वहाँ जो ब्रीफिंग्स दी अमेरिका में, जो मैंने ख़ुद कुछ अटेंड की, वहाँ के बहुत अहम मिलिट्री स्कूल्स में, थिंक टैंक्स में, और इनकी वो ब्रीफिंग्स आज भी मौजूद हैं इंटरनेट के ऊपर। उसको कोई भी जाके वहाँ पढ़ सकता है। और ये वो दौर था जब पाकिस्तान में मिलिटेंसी अपने उरूज पर थी और पाकिस्तान की फ़ौज के ऊपर ये इल्ज़ाम लग रहा था कि वो उस तरह से नहीं लड़ पा रही जैसे उसको लड़ना चाहिए, और पाकिस्तान हार्बर करता है टेररिज्म को, पाकिस्तान में हाइड आउट से टेररिस्ट के। तो ये उस वक्त अमेरिका में मौजूद थे और इन्होंने बहुत ज़बरदस्त मुकदमा वहाँ पे लड़ा, और मैंने ख़ुद इनको वहाँ पाकिस्तान का मुकदमा पेश करते हुए सुना। फिर इन्होंने MI में सर्व किया और अभी ये 12th कोर को कमांड कर रहे थे। इनके साथ जो बाकी ऑफिसर्स वो भी उसी तरह से, चूँकि हमारी ओवरऑल यानी पाकिस्तान की तीनों आर्म फोर्सेस इंतहाई प्रोफेशनल और दुनिया की बेहतरीन अफवाज में शामिल हैं। हमारा एक एक जवान, एक एक अफसर वो हर उस तरबियत से लैस है जो किसी भी दुनिया के बेहतरीन सिपाही, मुहाफिज या फौजी का जेवर होती है। सो कोई हम ये कहना बहुत मुश्किल होता है कि कौन किससे बेहतर हो सकता है। ये सब एक ही तरह के सलाहियतों से लैस है। जहाँ तक अभी सैलाब की सूरत हाल है सुमैया, ये बड़ी तकलीफ़देह है इस वक्त। और मैं मुदस्सिर, हमारे कुलीग जो मौजूद है इस वक्त बलूचिस्तान में, मैं बहुत खुश हुआ जिस तनदही के साथ वो गुज़श्ता 3 दिन से बहुत भरपूर कवरेज कर रहे हैं, एक्सक्लूसिव कवरेज कर रहे हैं। और मीडिया को जिस तरह आगे आना चाहिए था इस कुदरती आफत को कवर करने के लिए। और असल में कुदरती आफत से ज़्यादा तो सुमैया जो ह्यूमन एंगल स्टोरीज़ होती हैं, जो ह्यूमन ट्रेजेडीज़ देखने को सामने आती हैं, उनको कवर करना, उनको दिखाना। और जैसे कल भी ट्रांसमिशन में हम जब मौजूद थे तो मुदस्सिर उथल के इलाके में जब वहाँ से रिपोर्ट कर रहे थे तो फ़रा अज़ीम जो स्पोक्स पर्सन है बलूचिस्तान गवर्नमेंट की, वो भी ट्रांसमिशन में थी और उन्होंने कहा कि उनके नॉलेज में नहीं था कि वहाँ पे क्या सिचुएशन थी। तो जब मीडिया दिखाता है, हाईलाइट करता है, तो फिर हुकूमतों को भी उन मखसूस इलाकों का इल्म होता है जहाँ शायद हुकूमत की या हुकूमती इदारों की नज़र नहीं पहुँच पाती। तो एक तो बहुत ज़बरदस्त कवरेज है बोल न्यूज़ की, और मेरा ख्याल है कि हमने अपना ये तुर्रा इम्तियाज़ बरकरार रखा है कि इस किस्म के हादसात हो या कोई बड़ा कौमी सानिया हो और हमारी कि हम तमाम हैपनिंग्स को भी मद्देनज़र रखें। आज जो फुल खबरों से भरपूर दिन है तो हम कोशिश करें कि हर खबर पर नज़र हो बोल की और नाज़रीन तक पहुंचाई जाए। लेकिन अभी जो फ़िलहाल हम बात कर रहे हैं कि ज़ाया ISPR ने इसकी तस्दीक की है कि जिसमें कोर कमांडर कोयटा 12 के ये तमाम अफसरान थे 6 जो शहीद हुए हैं। इसी पर हम बात करेंगे। ब्रिगेडियर चार फ़ारूक हमीद साहब हमारे साथ हैं। फ़ारूक साहब बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। इंतहाई अफसोसनाक खबर है, ये वो कोर कमांडर के सारे अफसरान थे जो कि ज़ाहिर रिलीफ ऑपरेशन में शरीक थे बलूचिस्तान में, जो हमारे भाई हमारी बहनें हैं जो सैलाब में मुतासर हुए हैं, उनकी मदद के लिए वहाँ गए थे और ये वापसी में इनके हेलीकॉप्टर को ये हादसा पेश आया। आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए वेरी ट्रेजिक। और लेकिन आप देखेंगे कल शाम को भी जब हेलीकॉप्टर जा रहे थे रेस्क्यू मिशन की, वो रात तो हो गई थी लेकिन वो भी बैड वेदर की वजह से वापस आ गए थे। तो वेदर इज द प्राइमरी रीजन जो भी सामने आ रहा है। बाकी ठीक है, डिटेल इंक्वायरी तो होती है एज पर SOP जो हमारी हैं वो, लेकिन वेदर की वजह से ये क्रैश हुआ है। और इसमें चीज जो सामने आ रही है कि हमारी सीनियर लीडरशिप देखना, लेड बाय द कोर कमांडर बलूचिस्तान लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली, सीनियर लीडरशिप जो है इस वक्त मैदान में थी। उन्होंने सेक्रीफाइस दी
इन द लाइन ऑफ ड्यूटी विद द बूट्स ऑन, दे वर इन यूनिफॉर्म। जब वो शहीद हुए वो अपने दफ्तरों में नहीं बैठे हुए थे, वो अपने बाकी जो जूनियर लीडर्स, अफसर और जवान जो इस वक्त फ्लड ऑपरेशन में फिजिकली इन्वॉल्व रहने के लिए, उन्हीं के सामने एक एग्जाम्पल और कमिटमेंट इन्होंने कायम की कि जनाब हमारी सीनियर लीडरशिप भी जूनियर लीडर्स के साथ वो भी अपना मैदान में है और किसी से पीछे नहीं है। तो ये देखें, ये जो शहादत है ना इन द लाइन ऑफ ड्यूटी, यही वो सुप्रीम सेक्रीफाइस है जो कि पाकिस्तान आर्मी जो है, जिसके लिए पाकिस्तान की मुसल्लह फौज जो है वो मशहूर है। ये मतलब उनका हॉलमार्क है, उनका थोड़ा इम्तियाज है कि हमारे एट ऑल लीडर हों, जूनियर लीडर हों, हमारे पायलट्स हों, वेल ट्रेन पायलट, जब वक्त आता है तो कोई अपनी जान की परवाह नहीं करता है, एंड दे कम इन द फील्ड। और ये हमारे सामने एग्जांपल हुआ है। तो आप देखें इससे ज्यादा और क्या एग्जाम्पल ऑफ लीडरशिप, मोटिवेशन, कमिटमेंट टू अ नेशनल। मैं समझता हूँ कि ये ना सिर्फ पाकिस्तान आर्मी का एक बहुत बड़ा लॉस हुआ, बल्कि ये पूरी कौम को लॉस हुआ है। और कोर कमांडर अगर खुद सुपरवाइज कर रहे हैं उनके साथ अपना एक अप्रूव्ड मेजर जनरल जो डायरेक्टर जनरल कोस्ट गार्ड और फिर कमांडर इंजीनियर्स ब्रिगेडियर साहब, जिन्होंने ये तमाम चीजें देखनी है कि कैसे वो ये तमाम जो फ्लड्स की वजह से पुल बह गए हैं, सड़कें टूट गई हैं, तो वो भी साथ थे। और फिर हमारे ब्रेव पायलट्स उन्होंने भी, और मेरा ख्याल है कि ये कौम के लिए फॉर द नेशन दिस इज अ मैटर ऑफ, अफसोस तो हुआ है, नुकसान हुआ है, बट इट इज अ मैटर ऑफ प्राइड फॉर द इंटायर नेशन कि आपके मुश्किल नेशनल जब को डिजास्टर होता है, नेशनल डिजास्टर 2010 के फ्लड, 2011 के फ्लड, फिर उसके बाद 2005 के जो अर्थक्वेक हुआ था नॉर्दर्न एरियाज में, तो कैसे पूरी कौम खड़ी हो गई थी और इन द सपोर्ट ऑफ द मुसल्लह अफवाज। और ये आर्मी एविएशन का बड़ा रोल है नेशनल डिजास्टर में। मेरा 25-30 साल का एक्सपीरियंस है, ये तमाम चीजें मैंने देखी हैं, होते हुए देखी हैं, कि जब खुद भी हम शामिल हुए इन हेलीकॉप्टर बेस्ड ऑपरेशन में। तो ये देखें क्योंकि ये इससे अवाम और मुसल्लह अफवाज के दरमियान देखें ये कतई काम कर रही है, रेस्क्यू ऑपरेशन वो कर रहे हैं, रिलीफ ऑपरेशन एयरफोर्स वाले कर रहे हैं, उनके हेलीकॉप्टर्स हैं, नेवी के हेलीकॉप्टर्स इन्वॉल्व हैं, आर्मी एविएशन इन्वॉल्व है। और फिर अभी लेटेस्ट खबर कल जो मैंने सुनी कि फौज ने 2 दिन का अपना राशन जो है वो डोनेट कर दिया है। और ये पहली मरतबा नहीं है, कई मरतबा पहले भी हुआ है कि फौज अब ऐसे नेचुरल डिजास्टर में दे राइज टू केयन कि जनाब ये हमारा राशन है, हम अपना राशन हम कम खा लेंगे, हम आपको अपना राशन देते हैं ताकि आपकी जिंदगी जो है वो बेहतर हो। और आपने कुछ वीडियोस में देखा है कि किस तरह अपना रेस्क्यू हेलीकॉप्टर जो खासकर इस्तेमाल हो रहे हैं वहाँ पे, कैसे पायलट्स की महारत आपने देखी है, किस तरह वो बिल्कुल दरिया नीचे बह रहे हैं, सब वो अपना सैलाबी रेले चल रहे हैं, गाड़ियां फंसी हुई हैं, उसमें लोगों को ऑपरेशन कर रहे हैं, उनको निकाल रहे हैं। तो देखिए एग्जैक्टली आप सही कह रहे हैं, इसमें कोई शक, हमारी पाक अफवाज हमारी आवाम की हर मुश्किल घड़ी में उनके साथ खड़ी होती है। और जी बलूचिस्तान में जो सैलाब आया है उसके बाद तबाही के वो मनाजिर हैं जो दिल दहला देते हैं। बलूचिस्तान और सिंध में सैलाब से तबाही। ये जो उथल नदी का बंद था ये बंद बह चुका है, लोगों के अपने घर माल मवेशी पूरी तरह से मुतासिर। सैलाब की सूरत हाल का मुकम्मल अहवाल। पानी तो बहुत बड़ा था, बस जान अपनी निकाल के भाग गए। सैलाब की सूरत हाल का मुकम्मल अहवाल आपको देगा वो फ्लड से। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।